गाड़ी में टायर ब्लास्ट हो गया और ये बड़ा हादसा हो गया है। रामनगर के बहुअरी गांव में यह हादसा हुआ है। घायल बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। बगहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चलती गाड़ी में टायर ब्लास्ट हो गया है। रामनगर के बहुअरी गांव में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई सामने आ चुकी है। घायल बच्चों का फिलहाल इलाज लगातार किया जा रहा है और निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। 10 से भी अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता बगहा से मुन्ना राज फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुन्ना, क्या अपडेट है इस वक्त की? रामनगर के बहुअरी का यह पूरी घटना है और एके पब्लिक स्कूल का स्कूल वाहन बच्चों को लेकर जा रहा था। अचानक चलती गाड़ी में तेज रफ्तार के दौरान एक टायर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के साथ ही वो गाड़ी जाकर करीब 15 फीट नीचे गड्ढे में पलट जाती है। हालांकि 10 बच्चे इसमें घायल, तत्काल इन्हें राहत कार्य शुरू किया गया और घायलों को फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहां से सभी बच्चों को जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पूरे घटना को लेकर स्थानीय अभिभावकों में काफी रोष है और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम के साथ ही विद्यालय प्रबंधन की तमाम टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। तो फिलहाल 10 बच्चे घायल हैं और घायलों को जीएमसीएच में शिफ्ट कराया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुन्ना, तमाम जानकारी के लिए। तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है और एक दुर्घटना के तहत 10 से भी अधिक बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। ये स्कूल वैन की तस्वीर है जो पलटी थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा ली गई थी, जिसका पेपर ही लीक हो गया और पुष्टि होने के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए इस पेपर लीक के तार आखिरकार बिहार से जुड़ ही गए, जिसके बाद एक बार बिहार में फिर से इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। संदिग्ध की तलाश की जा रही है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग जगह से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सबसे अधिक नालंदा से। और इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू, जो नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का ही छात्र है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ भी अब तक नहीं मिला है। एक दूसरा आरोपी अवधेश है, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है और इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो देखिए 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन नालंदा में पुलिस ने 2 मई को ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें अवधेश भी शामिल हैं। जो पुलिस ने तलाशी के दौरान जब गाड़ियों को रोकने का इशारा किया तो संदिग्धों ने गाड़ियों को भगाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया और बिहार में ये नीट पेपर लीक के तार अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी आपको देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता चंद्रमोहन। 3 मई को नीट की परीक्षा थी और उसके ठीक एक दिन पहले नालंदा जिले के पावापुरी में गश्ती के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को पकड़ा। ये स्कॉर्पियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका नंबर है BR01HU 2630। ये गाड़ी आगे आगे जा रही थी और ठीक इसके पीछे एक ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी और जब इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई पुलिस के जरिए तो ये गाड़ी भागने लगी और इसके पीछे पीछे जो ब्रेजा गाड़ी मौजूद थी वो भी तेजी से आगे निकाल रहा था। तभी पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा और इस गाड़ी से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इस गाड़ी में मौजूद थे अवधेश नाम का एक शख्स, जो कि MBBS कर रहा है विम्स मेडिकल कॉलेज से और सेकेंड ईयर का छात्र है। तो वहीं उसके ठीक बगल में अमन कुमार बैठा था और जो दूसरी गाड़ी है उसको पंकज कुमार शाह चला रहा था। इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इस गाड़ी से लाखों रुपए बरामद हुए और साथ ही इसके डेस्क बोर्ड से नीट छात्र जो एग्जाम देने जा रहे थे उसके कई एडमिट कार्ड मिले। और जब पुलिस को शक हुई तो अवधेश के मोबाइल को खंगाला गया और जो उसमें से साक्ष्य मिले पुलिस के होश फाकते हो गए। जब जांच शुरू हुई, आगे बढ़ा जांच, तो उसमें से उसके मोबाइल से कई एडमिट कार्ड और साथ ही उसके
मोबाइल से पैसे के लेन देन के साक्ष्य मिले और साथ ही उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से भी कुछ कागजात मिले, जिसके बाद इन दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के पावापुरी थाने में, पावापुरी सहायक थाने में। देखिए इस गाड़ी का नंबर है HR72J9825। ये गाड़ी हरियाणा नंबर है और इस गाड़ी में एक शख्स मौजूद था। इस गाड़ी से भी कई कागजात मिले और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस गाड़ी से भी नीट के एडमिट कार्ड मिले, नीट छात्र के एडमिट कार्ड मिले थे, जिसकी जांच अभी चल रही है और इन दोनों गाड़ी को जब्त किया गया है। और जब जांच आगे बढ़ी तो अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उज्जवल उर्फ राजा बाबू नाम का एक शख्स है जो मास्टरमाइंड है और वो क्वेश्चन पेपर लीक करता है और साथ ही कई लोगों को स्कॉलर, यानी कि एक छात्र के जगह पर वो दूसरे छात्रों को नीट के एग्जाम में बैठाता है और लड़कों को पास कराता है, जिसकी कीमत जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 50 लाख रुपए एक स्टूडेंट को पास कराने के लिए रखा गया है और उसमें 2 से 5 लाख रुपए तक पहले पैसा लिया जाता है। और कई जो एडमिट कार्ड मिले हैं जब उसको खंगाला गया है तो उससे कई साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उज्जवल उर्फ राजा बाबू है उसकी तलाश चल रही है। और साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम नीट पेपर लीक मामले में यहां पर पहुंचने वाली है और इन 7 लोग जिसकी गिरफ्तारी हुई है उससे भी पूछताछ करेगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पावापुरी, नालंदा, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए नीट पेपर लीक मामला, सीबीआई का एक्शन। आज आरोपी शुभम खैरनार की पेशी होनी है। सीबीआई कोर्ट में खैरनार की पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली लेकर आई है सीबीआई, नासिक से लेकर सीबीआई आई। 5 अन्य आरोपी की पेशी होगी, पटियाला कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई दिल्ली सीबीआई कोर्ट में खैरनार की आज पेशी होनी है। तो देखिए अब बिहार तक जांच की आज पहुंच चुकी है। लीक पर एक्शन में है सीबीआई। सीबीआई टीम का गठन हुआ है। 12 मई को इस परीक्षा को रद्द करने की जानकारी मिली और उसके बाद से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी है। एनटीए ऑफिस में जांच पड़ताल चल रही है और फिलहाल इस मामले को लेकर हाई अलर्ट है। हर तरीके से पुलिस प्रशासन सजग है, सतर्क है। इसी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा 13 मई को कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा अब आगे बढ़ाया जा रहा है तो कई राज्यों से जुड़ा हुआ नेटवर्क सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में जो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उन 5 आरोपियों को आज दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। उसके बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सवालों को जानने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए इस मामले में एक आरोपी जो दिनेश नाम का जो आरोपी है जिसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है, उससे जो पूछताछ का जो कई महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जो जांच एजेंसी आगे उस मामले में इनपुट्स को खंगाल रही है, जिसमें कि ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि दिनेश के परिवार के कई सदस्य पिछले साल यानी साल 2025 में भी चयनित हुए थे और चयनित हुए थे परीक्षाफल में परीक्षा का जो रिजल्ट आया था उसके फेवर में आया था और परिवार के कई सदस्य और उसके कई जानकार उस परीक्षा में सफल हुए थे। तो क्या पिछले साल भी इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था? ये मामला भी अब इन्वेस्टिगेशन के रडार पे आ चुका है और जांच एजेंसी इस मामले में उन आरोपियों से जुड़े हुए कनेक्शंस को भी खंगालने का प्रयास करेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है, चाहे बात करें राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में जल्द ही सीबीआई के द्वारा कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव के साथ शंकर आनंद, सीबीआई हेडक्वार्टर, दिल्ली। बढ़ते आगे देखिए, छपरा सदर अस्पताल का लिफ्ट लॉबी मुर्दा घर बन चुका है। 4 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में मातृ शिशु वार्ड है, जहां प्रसव के लिए महिलाएं जाती है। वहां जाने का रास्ता इस लिफ्ट से होकर ही जाता है, पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिलाओं को 4 मंजिला अस्पताल में चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने लिफ्ट लॉबी को ही मुर्दा घर बना दिया है।
अस्पताल में महिला मरीजों को दिक्कत न हो इसके लिए लिफ्ट लॉबी बनाई गई है। लिफ्ट लॉबी का हालत आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट लॉबी जो है इसी के ज़रिए जो मरीज है वो ऊपर जाते हैं, यानी लिफ्ट का रास्ता ये है। लेकिन इस लिफ्ट के जो रास्ते हैं उसे एक तरह से कहा जाए तो मुर्दा घर बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4-4 मुर्दे रखे गए हैं और लोग जो है ऊपर जाने के लिए इंतजार कर, देखिए इतने सारे लोग हैं, लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बगल से ही सीढ़ी है, सीढ़ी से जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सदर अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी का रास्ता है, ठीक इसके बगल में ये लिफ्ट लॉबी बनाई गई है जिसके जरिए जो प्रसव के लिए महिलाएं आती है वो ऊपर जाती है। और उसके लिए एक आदेश भी यहाँ पे लगाया गया, हम दिखाना चाहेंगे, उपाधीक्षक का है कि यहाँ आदेश भी चिपकाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आपातकालीन विभाग के लिफ्ट के संचालन के संबंध में, यानी लिफ्ट के संचालन के संबंध में निर्देश दिया गया है कि अनाधिकृत रूप में व्यक्ति इसके जरिए न जाए। सिर्फ जो मरीज है, जो महिलाएं हैं जो ऊपर नहीं जा सकती वो जाएं, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ हम पेशेंट्स हैं यहाँ पे, बताइए तो लिफ्ट का रास्ता यहाँ मुर्दा रखा हुआ है, क्या परेशानी होती है मरीजों को? बहुत परेशानी है। क्या परेशानी होती है? और परेशानी मरीजों को यह है कि कहीं जगह नहीं है रखने के लिए, तो यहीं हम लोग रखे हैं। वो डॉक्टर साहब जो कंपाउंडर जो लोग हैं वो बोले कि इसी में रखिए। वही लोग बोले हैं कि लिफ्ट में रखिए ना? हाँ, कहीं रखने का जगह नहीं है? कहीं रखने का जगह बाहर में नहीं है। आपका पेशेंट भी है क्या? हाँ, मेरा भी पेशेंट। क्या हुआ था? एक्सीडेंट से हुआ है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राम। तो राजेश जी है जिनके पेशेंट की मौत हो गई थी और इनको अस्पताल द्वारा ये बताया गया कि आप जाकर के लिफ्ट वाले रास्ते में रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर नजर आ रही है, क्योंकि ये रास्ता जो है आम मरीजों के लिए है। इसी रास्ते से मरीज जो है ऊपर जाते, ऊपर में प्रसव का जो मातृ शिशु अस्पताल है वो ऊपर में है, वहाँ पर महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्था की पोल खोल रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। सर वो ऊपर जाने में परेशानी, रात से लिफ्ट बंद है और आने जाने के लिए सीढ़ी से हम लोग आ जा रहे हैं। लेडीज़ लोग तो बार बार आ जा नहीं रहे, 4 फ्लोर पे जाना है, शरीर थक जा रहा है उन लोग का। क्यों बंद हुआ है? लिफ्ट क्यों बंद हुआ? सर यही है, देखिए सामने बॉडी पर है तो कौन जाएगा। सर 4 तो था, अभी 3 है। छपरा सिवान NH 531 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। दाऊदपुर में बनवार ओवरब्रिज के पास एक CNG ऑटो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, पर इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। अगली खबर आपको मुंगेर से बताएंगे, जहां असरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। सड़क किनारे सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। अभियान के दौरान कई जगहों पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। कई लोग जल्दबाजी में अपना सामान हटाते हुए नजर आए और इस दौरान प्रशासन और कुछ दुकानदारों के बीच तीखी बहस भी हुई है, नोकझोंक हुई है, लेकिन अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सड़क और सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए कटिहार में सदर अस्पताल परिसर में ANM स्कूल के लिए लगभग 3 साल पहले ही भव्य बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, लेकिन उस बिल्डिंग में स्वास्थ्य विभाग के दवा भंडार और कई कार्यालय का संचालन होने का कारण ANM की पढ़ाई करने वाली छात्राएं परेशान हो गई है। 2 सेमेस्टर मिलाकर लगभग 85 छात्रा इस ANM स्कूल में हैं, लेकिन छात्राओं के लिए ना तो नहाने की जगह है और ना ही रहने और भोजन के लिए मुकम्मल व्यवस्था है। सबसे बड़ी परेशानी है मूलभूत समस्याओं के साथ साथ छात्राओं के पठन पाठन के लिए एक ही टीचर है जो प्रिंसिपल भी है, यानी एक शिक्षक पर 85 छात्र छात्राओं की पठन पाठन की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर कटिहार सदर अस्पताल परिसर में ANM स्कूल इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों को ताक में रखकर कटिहार में ANM कॉलेज जो स्कूल है वो संचालित हो रहा है। जरा भवन की स्थिति से पहले आपको रूबरू करवा देते हैं। देखिए ये वार्डन रूम है और लगभग सभी रूम की ही स्थिति है। इस तरह के डैम्प नुमा जो स्थिति है ये छात्राओं के लिए भी काफी परेशानी है और जो यहाँ के स्टाफ है उन लोगों को भी जरा परेशानी। देखिए किस तरह का माहौल है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि ये ANM स्कूल है,
छात्राएं इसमें पठन पाठन करते हैं, इसलिए सभी चीज जगह दिखाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीज बाकायदा कैमरे के सामने हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए ये जो स्थान है ये एएनएम के छात्राओं को नहाने का स्थान है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं रूमों के भीतर की स्थिति क्या है। जरा छात्राएं भी मौजूद है, उन लोग से जरा बात कर लेते हैं। क्या स्थिति में आप लोग को रहना पड़ता है? क्या सर, एक यहाँ खुले में तो हम लोग का नहाना पड़ता है, पर कितना भी यहाँ पे पानी का जमाव भी हो जाता है और कई बार तो हम लोग फिसल भी गए हैं। यहाँ हम लोग को पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत होती है। मेस में हम लोग खाना तो मिलता है, पर मेस से ला करके हम लोग मेस में बैठ के खा नहीं सकते। मेस से हमें रूम में ले जा करके खाना खाना पड़ता है। देखिए सर, अभी तो नया भवन बनाने के लिए सरकार दिया है छात्रावास के लिए, तो छात्र भवन तो बना हुआ है, इसके लिए अलॉटेड, ये भी आपके भी नॉलेज में कई बार। हाँ, प्रशिक्षण भवन बना हुआ है एएनएम स्कूल का नया। अच्छा। बाकी छात्रावास के लिए बनाने के लिए दिया है अभी। तो एक शिफ्ट नहीं हो पाया 2-3 साल से जो दवा भंडार। जी जी जी, क्या जानकारी है इस बारे में? जानकारी यही है कि सर अभी नहीं शिफ्ट कर पाए हैं हम उधर। जो प्रिंसिपल है वो भी लबोलवाब में ये बातें बता रहे हैं कि कई तरह के परेशानी है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो कटिहार एएनएम स्कूल है इसका एक बिल्डिंग बना हुआ, लगभग 2 से 3 साल पहले ये बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन उस ऑफिस से फिलहाल दवा भंडार और मलेरिया ऑफिस संचालित हो रहा है। इसीलिए कटिहार एएनएम स्कूल के छात्र इसी तरह जर्जर भवन में पठन पाठन के लिए मजबूर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इस बीच एक बड़ी खबर बगान से आपको बताएं, जहां रामनगर में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी कर बालू लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। एक ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि रात के अंधेरे में अवैध रूप से बालू का खनन किया जाता है और इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने टीम के साथ रामनगर के बेली चौक के पास छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान बालू लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया। नदी से सफेद बालू के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके बावजूद बालू माफिया लगातार अवैध खनन और परिवहन में जुटे हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। मिल रही थी कि रामनगर क्षेत्र में अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। आज उस क्रम में 2 ट्रैक्टर बरामद किया गया है जिस पर बालू लगा हुआ था और कोई भी कागजात नहीं कर पाए हैं। हम लोग उसको अपने कब्जे में ले लिए हैं। आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर की जाएगी, किसी भी बालू माफिया को नहीं बख्शेगा। और इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बालू माफिया का पुलिस पर हमला मामला, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में इस्तेमाल ट्रैक्टर जब्त किए गए। जख्मी एएसआई की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सदर एसडीपीओ 2 राहुल कुमार ने दी जानकारी। माफिया ने एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवादा से हमले में इस्तेमाल ट्रैक्टर जब्त हो गया है। जख्मी एएसआई की स्थिति खतरे से बाहर है। तो नवादा से बड़ी खबर आ रही है। माफिया ने एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ाया था और इसी संदर्भ में उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बालू माफिया का पुलिस पर हमला देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवादा से पुलिस ने 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। हमले में इस्तेमाल ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नवादा से अनिल विशाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या जानकारी है, अभी क्या एक्शन लिया गया है पुलिसकर्मियों की तरफ से? जी देखिए, इस घटना के बाद नवादा पुलिस जो है वो तुरंत एक्शन मोड में आई और जितने भी जो लोग जो चिन्हित किए गए थे उस इलाके में छापेमारी हुई है और इसमें कुल अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस ट्रैक्टर का जो इस्तेमाल किया गया था, जिससे उनको जो रौंदा गया था, उस ट्रैक्टर को भी पुलिस ने जब्त किया है। और साथ ही साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा भी कई सूचनाएं दी गई है, तो उस आधार पर पुलिस जो है इलाके में छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ इसको लेके एक टीम का भी गठन किया गया है। सदर एसडीपीओ 2 राहुल कुमार के नेतृत्व में इस पूरे छापेमारी अभियान को लीड कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। और फिलहाल जो घायल जो एएसआई नागेंद्र कुमार है उनकी स्थिति स्टेबल है और इसको लेके वो पटना के एक निजी अस्पताल में वो इलाजरत है। और इसके मामले में बहुत जल्द नवादा पुलिस जो है प्रेस ब्रीफिंग भी जारी करेगी कि इनके पीछे कौन कौन लोग थे और आगे इनका सिंडिकेट कितने दूर तक फैला हुआ था, क्योंकि जिस इलाके में ये छापेमारी हुई है वहाँ पे बालू खनन का जो है कार्य जो है लंबे समय से होते आ रहा है और सीमावर्ती इलाका भी है और
इसमें जो है अवैध तरीके से भी बालू उत्खनन जो है पूर्व में भी होता रहा है और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। तो ऐसी घटनाओं को फिर अंजाम ना दिया जाके पुलिस इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेने के मूड में है और बहुत जल्द पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम का जो है वो बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अगली खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को घर से बुलाकर ले जाने के बाद शराब पिलाई और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के लौछे गांव की बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान बखरी थाना क्षेत्र के रॉबिन कुमार के रूप में हुई है। हत्या के बाद अपराधियों ने शव को खेत में फेंका। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर रॉबिन कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। परिजनों का यह कहना है कि उसी जमीनी विवाद में रॉबिन कुमार की गोली मारकर हत्या हुई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। के बाद हम यहाँ आए हैं। क्या लग रहा है सर? पंचनामा बना हुआ है, उसमें गोली लगने से हत्या किया हुआ जना बताया गया है। पंचनामा के अनुसार हुई क्या अब उसमें वो गोली लगने से बात बताई गई। और इधर बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई है। केदार गुप्ता परिवार के सदस्यों के साथ बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और बिहार के सुख और समृद्धि की कामना की है। मीडिया से बातचीत के बाद केदार गुप्ता ने कहा कि कुछ महीनों के बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं बाबा से आशीर्वाद लेने आया हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में सुख समृद्धि आए, एक मजबूत बिहार बने, समृद्ध बिहार बने, विकसित बिहार बने। बाबा से मैंने यही कामना की है और जो विभाग मुझे पर्यटन विभाग मिला है, उस पर्यटन विभाग को देश दुनिया के सामने एक नया लाने का काम करे, यही बाबा से आशीर्वाद देना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस